गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मुझे 101% श्योरिटी है कि आप लोगों की 7.7 होगी क्योंकि वो बहुत इजी एक्सरसाइज थी। उसी से रिलेटेड एक और एक्सरसाइज है 7.8। ये भी उतनी ही आसान है जितनी 7.7 थी। हालांकि ये एक्सरसाइज ज्यादा आसान लगेगी क्योंकि ये टोटली 7.7 पे डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको भी ध्यान से समझो। पहले एक एग्जांपल करते हैं, देन एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एक एग्जांपल है हमारे पास। कह रहा है tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। ये करना है हमने। कह रहा है tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x करो। कहीं y नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया। क्लियर होगी बात? तो हमने क्या करना है, हमने क्या किया, इस वाले को y मान लिया, ठीक है, और इस वाले को z मान लो। ये बने, ठीक है। पहले वाले फंक्शन को y मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू दिस एंड दूसरे वाले को z मान। अब पहले क्या हो रहा था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये ना, tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। क्या मैं बोल सकता हूं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z? क्योंकि भैया इसको तो y मानना है। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हो सकता है। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब मुझे निकालना है dy बाय dz। भाई y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और dy बाय dx कैसे निकालूंगा मैं कल की तरह, dy बाय dx, क्योंकि y को विद रिस्पेक्ट टू x कर सकता हूं मैं, और अपॉन में z का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि z का विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर होगी बात? क्योंकि dx से dx कैंसिल करूंगा मेरा यही तो आएगा। तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, dy बाय dx, और मुझे क्या निकालना है, dz बाय dx। दोनों को कल की तरह 7.7 एक्सरसाइज की तरह इसका अलग डेरिवेटिव उसका अलग डेरिवेटिव, देन दोनों को डिवाइड कर दो। क्लियर? समझते हैं? dy बाय dx क्या बनेगा, पावर आगे फंक्शन एज इट इज, पावर में से एक कम, tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x, और dz बाय dx क्या बनेगा, पावर आगे फंक्शन एज इट इज, पावर में से एक कम, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं dy बाय dz, समझ में आया ना, y का विद रिस्पेक्ट टू z, यानी कि dy बाय dx अपॉन में dz बाय dx। dy बाय dx क्या है, 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x, 2 माइनस के 2 sin x cos x कैंसिल आउट हो गए। इनको sin cos में कन्वर्ट कर लो भाई, tan x का डेरिवेटिव sin x अपॉन में cos x इंटू में 1 अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन में sin x cos x। यही है ना भाई? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 1 अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन में sin x cos x लिख सकता हूं ना। तो ये कट गया, तो मेरा आंसर आ गया माइनस के 1 अपॉन में cos टू पावर 4x माइनस के सीकेंड टू पावर 4x। बहुत सिंपल, बिल्कुल सेम है एक्सरसाइज 7.7 की तरह। वहां पर बने बनाए आपको मिलता था इसका डेरिवेटिव इसके पर निकालना है, यहां पर ये कह रहा है इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन करो। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज में, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन से बनी हुई एक्सरसाइज, बहुत बड़े इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं 2-3 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट बहुत इजी है। कह रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो अभी तो आपको समझाया, ये क्या मान लिया y, और इस वाले को z। तो dy बाय dx क्या बना, 2x, dz बाय dx क्या बना, 3x स्क्वायर। नाउ dy बाय dz निकालना था, तो dy बाय dx फॉर्मूला बन जाएगा, dy बाय dx dz बाय dx क्या आ गया, 2x क्या आ गया, 3x स्क्वायर। तो कैंसिल आउट हो गया 2 बाय 3x कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा आंसर आ गया। बोला ना बहुत इजी है। एक और करते हैं, इसी के अंदर ही है, e टू पावर वाला सेकंड क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का एक दो पार्ट कराता जा रहा हूं मैं, इजी है बहुत। जब मुझे लगेगा कि काफी हो गए तब मैं ये लेक्चर एंड कर दूंगा। अब क्या कह रहा है वो, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू e टू पावर cos x। तो इसको क्या मान लू, y, और इसको z। तो dy बाय dx मेरा क्या बना, 2 sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x, और
और dz बाय dx क्या बना, e टू पावर cos x, वही e टू पावर का डेरिवेटिव टू पावर x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। नाउ dy बाय dz क्या बन गया भाई, dy बाय dx क्या था, dy बाय dx अपॉन में dz बाय dx का 2 sin x cos x अपॉन में माइनस के e टू पावर cos x sin x कैंसिल आउट हो गया भाई। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 2 cos x माइनस के e टू पावर में cos x, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ रहा है, इजी है क्वेश्चन, सारे ही पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन चलने हैं भाई। जितनी ज्यादा आप 7.7 प्रैक्टिस करोगे उतनी इजी आप लोगों को 7.8 लगने वाली है। ओके, एक और हम देखते हैं इसके अंदर, लास्ट से उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से उठा लें। x टू पावर साइन x का विद रिस्पेक्ट टू साइन x टू पावर x, अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो देखते हैं। इसको क्या मान लें, y और इसको z, ठीक है। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो क्या करें, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, देन log y इज इक्वल टू log x टू पावर sin x, log y इज इक्वल टू sin x log x, log की प्रॉपर्टी log m की पावर n, n log m। नाउ डेरिवेटिव 1 बाय y का डेरिवेटिव dy बाय dx, अल्टीमेटली निकालना तो dy बाय dx था ना, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। क्लियर होगी बात, y को साइड ले जाओ, dy बाय dx आपका आ गया, y क्या था, y x sin की पावर x है ना, और बच गया हमारे पास sin x प्लस सॉरी sin x प्लस x log x cos x अपॉन में x। तो ये तो आपका जो आया क्या आ गया भाई, ये आपका आ गया dy बाय dx। सेम प्रोसेस यहां करेंगे हम, सेम प्रोसेस, टेकिंग log टू बोथ साइड, log z इज इक्वल टू log sin x सारी की पावर x, log z इज इक्वल टू x log sin x 1 बाय z dz बाय dx। मुझे निकालना तो यही था ना, u डेरिवेटिव ऑफ v sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस v डेरिवेटिव v कितना आ गया 1, तो मैं लिख लूं z को उधर ले जाऊं, z x cot x प्लस log sin x क्या आया dz बाय dx, क्या है आपका dz बाय dx, z की वैल्यू पुट कर दो भाई, sin x सारे की पावर x, x cot x प्लस log sin x। क्लियर होगी बात, तो ये क्या आ गया आपका dz बाय dx। क्लियर, अब हमें निकालना क्या था, हमें तो निकालना था इसका विद रिस्पेक्ट टू ये, मतलब हमें निकालना था dy बाय dz। इसके लिए मैं क्या करूंगा, dy बाय dx अपॉन में dz बाय dx। dy बाय dx पता है आप लोगों को, dy बाय dx पता है, क्या निकाला, ये वैल्यू पुट कर दो वहां पर, और dz बाय dx भी पता लग गया, दोनों को डिवाइड करो आपका आंसर आ गया। सारे ही क्वेश्चन सेम हैं, समझ में आ गई बात। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस पूरी एक्सरसाइज में, आप लोग इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर होगी बात, तो ठीक है, बस इतना ही इस लेक्चर में हम करेंगे। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस करने से आप लोगों को काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट।